सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं और मनुष्य पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं, पर कभी भी हमारे यहाँ प्रभात फेरी निकलती थी, शाम फेरी निकलती थी, रात्रि फेरी कभी नहीं निकलती थी। 1 बजे से और 3 बजे तक इतना उद्यम होता है जिसको मैं आतंकवाद कहूँगा। 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और मोर भी नाच रहे हैं और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो ये घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी रस्सियाँ लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? ये कौन सी भक्ति, कौन सा दर्शन? ये तो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन। हाथों में तख्तियां लेकर खड़ी हुई नजर आ रही ये महिलाएं वृंदावन की एनआरआई सोसाइटी की निवासी हैं। और अब ये सवाल सामने आ रहा है कि क्या ये एनआरआई सोसाइटी सनातन विरोधी है? क्या प्रेमानंद महाराज के खिलाफ अचानक पूरा षड्यंत्र रचा गया, एक साजिश रची गई और उनकी पद यात्रा को रोकने के लिए और उनकी छवि को धूमिल करने के लिए सनातन विरोधी ताकतें अब वृंदावन में ये पूरा प्लान बना रही है। हर बात का जवाब दूंगा। कैसे एनआरआई सोसाइटी की महिलाओं ने प्रेमानंद महाराज के खिलाफ बयान दिए, अशोभनीय बातें की और अब ये महिलाएं पूरी तस्वीर से गायब हो गई है। यहां तक कि अब एनआरआई सोसाइटी के अध्यक्ष ने भी इन महिलाओं का साथ छोड़ दिया है और खुद को अब सनातन धर्म के साथ बताने के उनके लाले पड़ गए हैं। खुद को वो सनातन धर्म का समर्थक बताते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे ये पूरा एक पर्दाफाश हुआ? लिबरल टीवी की रिपोर्ट पर आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। क्या आरोप प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा पर इन महिलाओं ने लगाए थे, एनआरआई सोसाइटी के लोगों ने लगाए थे और इन आरोपों की कितनी सच्चाई है, पूरी बात बताऊंगा, एक बात बताऊंगा लिबरल टीवी पर। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। उत्तर प्रदेश के श्री वृंदावन धाम के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज वैसे तो पिछले कई सालों से अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं और इसलिए वे विख्यात भी हैं, लेकिन अब पिछले 1 हफ्ते से प्रेमानंद महाराज का नाम सोशल मीडिया से लेकर मीडिया घरानों तक सुनाई दे रहा है। क्यों? इसकी वजह है एक सोसाइटी के चंद लोगों के द्वारा प्रेमानंद महाराज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि प्रेमानंद महाराज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था? वैसे तो अब सोसाइटी कहीं ना कहीं अपना डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आ रही है। अब ये सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि हमने प्रेमानंद महाराज के खिलाफ नहीं बल्कि ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। और ये बातें कब पलट रहे हैं? अब जब पूरे देश भर से जो प्रेमानंद महाराज की दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालु हैं, अब जब उन्होंने इन सनातन विरोधियों के बयान सुने तो देश भर में उनका गुस्सा सामने आने लगा। सोशल मीडिया से लेकर वृंदावन की सड़कों तक इस सोसाइटी के लोगों का विरोध हो रहा है, जिसके बाद अब ये सोसाइटी के प्रेसिडेंट से लेकर इसके सदस्य, यहां तक कि समिति के लोगों ने भी उन महिलाओं का साथ छोड़ दिया है जिन्होंने प्रेमानंद महाराज के खिलाफ बयानबाजी की थी। यहां तक कि सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने बातों ही बातों में एक बड़ा खुलासा भी कर दिया है, जिससे ये बात सामने आ रही है कि प्रेमानंद महाराज के खिलाफ ये जो प्रदर्शन हुआ है ये इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश है। हालांकि साजिश के पीछे कौन है, इसके लिए अभी भी तलाश की जा रही है। क्या है पूरी कहानी, आपको बता देता हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे वृंदावन की एनआरआई सोसाइटी के चंद लोगों ने प्रेमानंद महाराज के खिलाफ प्रदर्शन किया था, प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा पर सवाल उठाए थे, ध्वनि प्रदूषण जैसे मसले उठाए थे। अब आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, पहले आप ये वीडियो देखें, इसके बाद आपको पूरी कहानी बताऊंगा। वीडियो में आपने देखा कि ये महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, तस्वीरों में नजर आ रहा है और इनके हाथों में तख्तियां थी। अब ऊपर बड़ी सी हेडिंग में लिखा हुआ है ध्वनि प्रदूषण, लेकिन अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो नीचे की पंक्तियां क्या कह रही हैं? नीचे लिखी हुई लाइन कह रही है कि ये कैसी भक्ति, कैसा दर्शन, ये तो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन। अब ये बात समझ से परे है कि अगर आपको ध्वनि से तकलीफ थी, आपको शोर शराबा अगर आपको लगता है कि हो रहा था, तो उसके नीचे आपको इस तरह के नारे लिखने की क्या जरूरत थी जो सनातन विरोधी नारे हैं? ये कैसी भक्ति, कैसा दर्शन? दर्शन देने वाले प्रेमानंद महाराज हैं, भक्ति करने वाले प्रेमानंद महाराज हैं, उनके भक्त हैं, तो इसमें आपको शक्ति प्रदर्शन कहां नजर आ रहा है? और अगर ये सनातन की शक्ति है तो क्या आपको सनातन की शक्ति से कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है? यह बड़ा सवाल है।
महिलाओं के हाथों में लिखी हुई ये तख्तियां आखिर किसने दी इनके हाथों में? क्या ये एक बड़ी साजिश है जो सनातन धर्म के खिलाफ चलाई जा रही है, जो प्रेमानंद महाराज के खिलाफ चलाई जा रही है? क्यों? क्योंकि प्रेमानंद महाराज जो कर रहे हैं वो सनातन धर्म के एक सच्चे संत करते हैं। प्रेमानंद महाराज पाखंडियों का पर्दाफाश कर रहे हैं, युवाओं को एक नई राह दिखा रहे हैं, उन्हें नशे से दूर कर रहे हैं, युवाओं को गैम्बलिंग से दूर कर रहे हैं, जुआ से दूर कर रहे हैं, उन्हें जो आजकल की आधुनिक परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे उनका निजात दिला रहे हैं। और प्रेमानंद महाराज ऐसे बाबाओं का भी पर्दाफाश कर रहे हैं जो भाई लोगों को लूटने का काम करते हैं, जो धर्म के नाम पर अपने धंधा चलाते हैं, सनातन धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं। तो क्या अब ये पूरा एक जो कुनबा है, ये सनातन विरोधी कुनबा प्रेमानंद महाराज के खिलाफ पड़ गया है, प्रेमानंद महाराज को टारगेट कर रहा है? ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? अब मैं बात करता हूं एनआरआई सोसाइटी की, जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और जिसने इस पूरे मसले को जन्म दिया है, जिसने प्रेमानंद महाराज के खिलाफ इस पूरे विरोध की शुरुआत की है। अब इस सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनका पहला बयान आया जब सोसाइटी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो वो भी इस प्रदर्शन में शामिल थे और उन्होंने कहा कि भाई ये शोर शराबा होता है, डीजे बजता है, ढोल नगाड़े बजते हैं। और इसी वक्त कई महिलाएं भी सामने आती हैं और एक महिला क्या बयान देती है? एक महिला ये बयान देती है कि भाई महाराज जी का तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, महाराज जी रंगोली बनाते हैं, शोर शराबा करवाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं। सवाल ये कि सड़कों पर अगर रंगोली बन रही है तो इससे इन महिला को क्या तकलीफ हो रही है? और बात हो रही है यहाँ पर डीजे की, मैं उस पर भी आऊँगा। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा में क्या डीजे बजता है? ये अपने आप में जो सवाल है ना, ये बड़ा हास्यास्पद है। वो प्रेमानंद महाराज जो सनातन धर्म की एक नई दिशा दिखा रहे हैं, जिनकी यात्रा पर शामिल होने से, जिनके दर्शन पर जाने से लोगों को सुकून मिलता है, क्या उनकी यात्रा में डीजे बजता है? ये बार बार लोग जो डीजे का नाम ले रहे हैं, क्या ये सच है? मैं आपको सबसे पहले इसका खुलासा करता हूं। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा में आज तक डीजे नहीं बजा है। बड़े बड़े लाउड स्पीकर की बात हो रही है, लेकिन मैं खुद प्रेमानंद महाराज के ऑफिशियल जो पेज है गुरु केवलम भक्ति मार्ग, उनसे तमाम वीडियो की तलाश कर आया हूं और आप भी जाइए, आप भी उनके YouTube चैनल पर सर्च कीजिए और उनकी पदयात्रा के तमाम वीडियो पड़े हुए हैं। किसी भी वीडियो में आपको डीजे बजते हुए नजर नहीं आएगा, किसी भी वीडियो में। लेकिन ये सनातन विरोधी ताकतें हैं जो प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा में डीजे होने के आरोप लगा रहे हैं, हालांकि वो अपने आरोप को अभी सच साबित नहीं कर पा रहे। अब एक और वीडियो देखिए, इस वीडियो में वो सच सामने आ जाएगा जो ये बताने के लिए काफी है कि इस सोसाइटी के कुछ लोग सनातन विरोधी हैं। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद बात करूंगा। इससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं और मनुष्य पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं, पर कभी भी हमारे यहाँ प्रभात फेरी निकलती थी, शाम फेरी निकलती थी, रात्रि फेरी कभी नहीं निकलती थी। 1 बजे से और 3 बजे तक इतना उद्यम होता है जिसको मैं आतंकवाद कहूँगा। वीडियो में आपने इस शख्स को सुना। ये शख्स कहता है कि भाई जब यात्रा निकलती है तो मुझे आतंकवाद सा महसूस होता है और मेरे लिए ये आतंकवाद है। क्या सनातन धर्म जो दुनिया भर को शांति का संदेश देता है, जो दुनिया के लिए विश्व गुरु की भूमिका निभाता है, वो आतंकवाद हो गया? प्रेमानंद महाराज की यात्रा में ऐसा क्या होता है जो इन्हें आतंकवाद नजर आ रहा है? क्या प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा में बम फटाके फूटते हैं, गोला बारूद छोड़ा जाता है, गोलियां चलती हैं या कत्लेआम होता है? ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इन्हें आतंकवाद महसूस होता है। तो क्या राधा नाम का संकीर्तन इन लोगों के लिए आतंकवाद है? क्या सनातन धर्म की जो जयकारे होते हैं वो इन लोगों के लिए आतंकवाद है? क्या सनातन धर्म की जो एक पताका लहरा रही है वृंदावन में, वो इन लोगों के लिए आतंकवाद है? ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि इन शब्दों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, अब इसे लेकर सोसाइटी अध्यक्ष का बयान आया है। सोसाइटी अध्यक्ष से जब पूछा गया कि भाई कुछ महिलाओं ने, कुछ लोगों ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने कहा कि हम इन महिलाओं का कोई भी जिम्मा नहीं लेते हैं, ये इन महिलाओं के अपने शब्द थे। यहाँ तक कि हमें तो ये भी नहीं पता कि भाई मीडिया किसने बुलाई थी। ये सोसाइटी प्रेसिडेंट का बयान है कि हमें नहीं जानकारी है कि मीडिया किसने बुलाई और प्रदर्शन इतना बड़ा कैसा हो गया। तो यहीं पर सवाल उठ रहा है कि अगर आपको ये बात नहीं पता है, ये प्रदर्शन आपके द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, मीडिया आपके द्वारा नहीं बुलाई गई, तो कौन है वो लोग जो इस पूरे प्रदर्शन को देश भर में दिखा रहे थे?
कौन है वो लोग जिन्होंने महिलाओं के हाथों में ये तख्तियां दी? कौन है वो लोग जो महाराज जी की पदयात्रा को आतंकवाद से तुलना कर रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और भी तथ्य हैं जो इस पूरी रिपोर्ट में आपको मैं दिखाऊंगा। और ये सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये एनआरआई ग्रीन सोसाइटी सनातन विरोधी के कटघरे में क्यों आ गई है? अब देखिए, जो एक सवाल निकल कर आ रहा है डीजे बजता है, वो मैंने आपको बताया कि मैंने खुद सर्च की है और इस पूरी पदयात्रा में कभी भी आज तक डीजे नहीं बजा है। जो पटाखों की बात चल रही है, ये पटाखे कब फूटे हैं? प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा दिवाली के दौरान भी चली, दिवाली के दौरान पटाखे फूटे। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा नए साल के दौरान चली, उस दिन भी जश्न मना। इसके अलावा जो रोज की पदयात्रा होती है उसमें कोई पटाखे नहीं फूटते हैं। प्रेमानंद महाराज अपने भक्तों को दर्शन देते हुए आगे बढ़ते हैं और लाउड स्पीकर की बात हो रही है। ये भी एक तथ्य यहाँ पर सामने आपके लिए रख दूं, प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा में लाउड स्पीकर नहीं होते हैं, बल्कि छोटे छोटे स्पीकर होते हैं जो एक यात्रा होती है या 100 मीटर के दायरे को कवर करते हैं, जिससे आसपास के लोगों को वो आवाज़ सुनाई दे। इससे ज़्यादा उनकी क्षमता नहीं होती है और उन छोटे लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें प्रेमानंद महाराज के भक्त होते हैं, प्रेमानंद महाराज के अनुयायी होते हैं और संकीर्तन के साथ आगे बढ़ते हैं। अब एक और सवाल, लोगों को घुसने नहीं मिलता है। इन महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा में बैरिकेटिंग कर दी जाती है और लोगों को घुसने नहीं मिलता है। ये आरोप भी पूरी तरह से झूठे हैं। मैं खुद इस यात्रा में 2-2 बार गया हूं, मैं रिपोर्टिंग के उद्देश्य से गया हूं और जब भी किसी को जाना होता है, आराम से लोग या महाराज जी के साथ जो संत रहते हैं उन्हें जाने देते हैं। कोई भी तकलीफ होती है तो उसका वो समाधान करते हैं। और जब महाराज जी निकलते हैं तो महाराज जी की सुरक्षा के लिए कई बार अनुयायी होते हैं, उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए ये रस्सियां बांधी जाती है और जैसे ही महाराज जी गुजरते हैं सामने से, रस्सियां पीछे से निकाल दी जाती हैं। और कौन से सवाल हैं? चलिए, एक और सवाल है, दिवाली बनती है, रंगोली बनती है, बढ़ती जा रही है महाराज जी की लोकप्रियता। ये सवाल अगर उठ रहे हैं तो ये सवाल अपने आप में कई बड़ी साजिश के खिलाफ एक इशारा करते हैं कि क्या होली मनाने से, क्या रंगोली मनाने से, क्या दिवाली मनाने से इन्हें तकलीफ है? क्योंकि शोरगुल का तो सवाल ही नहीं है। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब ये सोसाइटी के लोग खुद नहीं दे रहे हैं। चलिए, एक और बात, यहां पर सोसाइटी के लोग ने यह भी आरोप लगाया कि भाई हमने कई बार राधा केली कुंज में जाकर महाराज जी के लोगों से ये प्रार्थना भी की कि भाई आप लाउड स्पीकर बंद कर दीजिए, जिसमें जवाब ये मिला कि भाई हमारी तरफ से कोई लाउड स्पीकर नहीं बजाया जाता है। ये लाउड स्पीकर अगर भक्त है तो आप उनको रोक सकते हैं। अब ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि जब राधा केली कुंज की तरफ से, यानी कि जो महाराज जी का आश्रम है, उसने साफ तौर पर कह दिया कि हमारी तरफ से कोई लाउड स्पीकर नहीं बजाए जाते हैं, इसके बाद भी सोसाइटी की ओर से ये धमकी दी गई है कि अगर दोबारा इस प्रकार के शोरगुल सुनाई देते हैं तो हम जमकर विरोध करेंगे। अब कई और सवाल हैं, क्या ये एक महज सोसाइटी का विरोध है? क्या ये चंद लोगों का विरोध है या इसके पीछे कोई बड़े साजिशकर्ता अपना हाथ आजमा रहे हैं? इनमें कई नाम भी सामने आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा है। प्रदीप मिश्रा एक संत हैं, एक कथावाचक हैं। संत तो मैं कहना उन्हें उचित नहीं समझूंगा, लेकिन वो कथावाचक हैं और कुछ महीनों पहले उन्होंने राधा नाम को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद प्रेमानंद महाराज ने खुले मंच से उनकी आलोचना की थी और पूरे वृंदावन के संत उनके खिलाफ आ गए थे। अब सोशल मीडिया पर ये बातें हो रही हैं कि क्या ये उस विरोध का बदला लिया जा रहा है? ऐसी कई बातें हो रही हैं, लेकिन इन तमाम बातों से जो एक सवाल उठकर सामने आ रहा है वो ये है कि ये एक महज विरोध है या सनातन धर्म के खिलाफ एक बड़ी साजिश। लिबरल टीवी प्रेमानंद महाराज से जुड़े इस मसले पर हर रिपोर्ट को आपके सामने बेबाकी और सच्चाई के साथ रख रही है। पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखेगी, हर वीडियो आपके लिए आएगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए।